नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। ज़बरदस्त सवाल। आज के बाद लगातार वीडियो ऐसे ही आएंगे, 4-5 वीडियो जो त्रिकोणमिति के सवालों पर आधारित होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमको? त्रिभुज ABC में B समकोण है। त्रिभुज ABC में क्या दिया है हमको? B समकोण है। ABC हमारा B क्या है? समकोण है। और दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमको दे रखा है। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमको बताना क्या है? साइन A कॉस A और tan C, यह हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में अगर ये किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं मालूम हो तो त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को, त्रिकोणमिति अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये 7 है और ये 24 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी AC बराबर √ओवर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा AB कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर कितना? 576 और 49 आ गया हमको 625, यानी कितना आ गया? 625 का वर्गमूल 25, यानी AC बराबर हमको आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब जब किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मालूम हो तो त्रिकोणमिति अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं। पूछा हमसे पहला नंबर क्या पूछा है? साइन A। तो साइन A बराबर क्या होगा? A इस कोण के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट सभी बच्चे डायरेक्ट इसी कोण को लेके चलते हैं। नहीं, जो कोण देगा उसके सामने के उसके अनुसार हम देखेंगे जो लंब कौन है और आधार कौन है। तो साइन A यानी इस कोण के लिए लंब क्या होगा? BC और कर्ण क्या होगा? AC। इसका मतलब BC बटा AC बराबर BC का मान कितना दिया है? 7 बटा AC का मान कितना? 25। तो ये हो गया। उसके बाद बोला कॉस A बताइए। तो कॉस A, कॉस के लिए आधार A के लिए आधार कौन हो जाएगा? AB बटा AC, मतलब 24 बटा 25। अगर tan C का बात करते हैं तो tan C यानी अब इस कोण का बात कर रहा है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा हमारा? AB और बटा आधार BC बराबर 24 बटा 7। ये साइन कॉस tan का सूत्र आपको पढ़ाए थे हम पहले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान था सवाल था। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचा मिलेगा। तो पहला सवाल था इसलिए आपको काफ़ी आसान सवाल कर रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/7 एवं सेक A बराबर 7/8। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोला है। 15 cot A बराबर 8। प्रश्न में दिया हमको क्या दिया है? 15 cot A बराबर 8। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? cot A बराबर 8/15। अब किसी भी त्रिभुज में cot A क्या होता है? cot A बराबर होता है B/P, यानी B का मान कितना मालूम हो गया? 8 और P का मान 15। तो हम लोग H निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और H बराबर क्या हो जाएगा? √ओवर B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर √ओवर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे B का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ो, 5 4 9 6 2 8 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। और अब हमको देखिए प्रश्न में क्या दिया था, हमको निकालना है, सिद्ध करना है कि साइन ए बराबर 15/7
17। क्या सिद्ध करना है? साइन ए बराबर 15/17 ये सिद्ध करना है। और सेक ए बराबर हमको दिया है वो सिद्ध करना है 17/8। तो देखिए अब इस दोनों को सिद्ध करने के लिए जब हमको तीनों भुजाएं मालूम हो गई, बी भी मालूम हो गया 8, पी भी मालूम है 15 और हमको क्या एच भी मालूम हो गया अभी कितना 17। तो अब त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो साइन ए यानी साइन ए बराबर क्या होता है P/H यानी 15/17। और सेक ए बराबर क्या होगा H/B। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस में B/H तो सेक में होगा H/B बराबर कितना है? H कितना है अभी निकाले 17 और B कितना है 8। तो यही दोनों हमको प्रूव करना था कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है त्रिभुज ABC में कोण C है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है और कॉट B बराबर दे रखा है 1/√3। तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। देखिए क्या दिया हमको, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, ABC में कोण C समकोण है और कॉट B बराबर दिया है 1/√3। क्या दिया है? कॉट B बराबर दिया है 1/√3 और हमको सिद्ध क्या करना है? cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। अब देखो यहाँ पे कॉट B बराबर दिया है 1/√3। तो किसी भी त्रिभुज में क्या होता है? कॉट B बराबर 1/√3 का मतलब क्या हुआ? ये B का मान 1 है और P का मान √3 है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है B/P। अब देखो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर B/P दिया, यानी B का मान दिया हमको 1 और P का मान दिया हमको √3। तो H निकाल लेंगे। H बराबर क्या हो जाएगा? √P² जोड़ B², यानी √P कितना है यहाँ पे? P अभी देखें √3, तो √3 का स्क्वायर जोड़ B कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो 3, √3 का स्क्वायर कितना है 3 जोड़ 1 √4 यानी 2 आ गया। यानी हमारा ये AB कितना आ गया 2, ये B के लिए थे यहाँ के लिए, तो हमारा बेस कितना है 1 और ये है हमारा √3। तो अब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमको पता लग गया, तो हम निकाल सकते हैं cos A, LHS शब्द लिख देते हैं। LHS क्या है? cos A इंटू cos B। तो cos A का मान देखिए, cos A ध्यान दीजिएगा, कोण पर भी ध्यान दीजिएगा। हमको दिया था cot B, अब पूछा अभी यहाँ पे cos A, तो cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB/AC होगा। ये आधार क्या होगा? AC/AB cos A का मान, और cos B का मान क्या होगा? BC या CB/AB। अब इस सब का मान रख दो। AC कितना है? √3, AB 2, BC कितना 1 और ये 2, यानी आ गया आपका √3/4। LHS बराबर कितना आ गया हमको? √3/4। अब RHS को भी सॉल्व करो। साइन A इंटू कॉस, साइन A इंटू साइन B है, साइन A इंटू साइन B हमको निकालना है। तो साइन A का मान क्या होगा? A के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC और कर्ण हो जाएगा AB, और साइन B के लिए लंब क्या होगा? AC और कर्ण तो वही होगा AB। अब यहाँ पे BC का मान कितना आ गया? BC 1/2 और AC का कितना है? √3/2 यानी √3/4। देखो तो LHS बराबर भी आ गया हमको √3/4 और RHS बराबर भी आ गया √3/4। इसका मतलब क्या हुआ है? LHS बराबर
RHS। यही तो हमको सिद्ध करना था कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको अच्छा लगा होगा, समझ चुके होंगे। चलो अगले क्वेश्चन, चौथे प्रश्न को देखिए क्या दिया है। PQR में दिया है P समकोण है और PQ बराबर दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर और बोला है QR माइनस PR बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन R और cos R का मान निकालना है। चित्र दे रखा है, दोबारा बना लेते हैं एक बार। क्या बोला है, त्रिभुज PQR में P समकोण है, यानी P यहाँ पे क्या है, समकोण है। तो PQR क्या है हमारा, P समकोण हो गया और PQ बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी PQ जो है ये है 7 सेंटीमीटर और दे रखा है कि QR माइनस PR जो है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, साइन R और cos R। कुछ भी निकालना हो त्रिकोणमितीय अनुपात में, अगर तीनों भुजाओं का मान निकल जाए तो आसानी से निकल जाएगा। तो अब इसी से हम लोग तीनों भुजाओं का मान निकालना शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न में क्या दिया है, QR माइनस PR बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी QR माइनस PR बराबर कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर QR हम निकालें तो QR बराबर हो जाएगा PR प्लस 1, यानी QR जो है वो PR से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। अब बार बार हमको QR PR नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम मान लेते हैं, माना PR बराबर कितना है, x। मान लिए PR बराबर x। तो अगर PR x माने हैं तो QR हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस 1। अब PR हमको x मालूम चल गया, QR हमको x प्लस 1 मालूम आया और हमको PQ दे रखा है कितना, 7। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PR स्क्वायर जोड़ PQ स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर QR का मान अभी कितना, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PR हमारा है x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ये x प्लस 1 यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना x यानी 2x, अब प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर x स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर इधर भी है, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब 2x बराबर कितना आ गया, इधर 49 है और इधर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर 48 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 24। 2 से ये कट जाएगा 24 बार, यानी हमको PR का मान निकल के आ गया कितना, PR जो है वो मान कितना निकल के आया, PR बराबर x बराबर हमको आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब PR निकल के आ गया तो QR कितना हो जाएगा, x प्लस 1 यानी 25 सेंटीमीटर और हमको PQ दे रखा है, PQ बराबर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमको PR का मान मालूम चल गया 24 है, यानी ये हमारा 24 सेंटीमीटर, ये मालूम चल गया RQ या QR मालूम चल गया 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 7। अब तीनों भुजाएं मालूम चल गई तो किसी भी कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पूछा क्या है, साइन R। तो साइन R बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज के इस कोण का बात कर रहा है, जब इस कोण का बात करेगा तो लंब क्या हो जाएगा, PQ, कर्ण तो वही रहेगा QR, यानी 7/25। और फिर पूछा है क्या, cos R। तो cos R क्या हो जाएगा, cos R बराबर हो जाएगा cos R, इसके लिए आधार क्या होगा, PR और बटा में QR, यानी 24/25। तो यही हमको निकालना था साइन R और cos R। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छा था, थोड़ा मतलब लंब और कर्ण और लंब का अंतर दिया था। इसी प्रकार का एक अगला सवाल कराएंगे जिसमें इसमें अंतर दिया था उसमें योग देगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन
5वां प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है हमको 25 और पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालिए। तो पी क्यू आर में हमको क्या दिया है? कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर में हमको ये दे दिया कोण क्यू क्या है? समकोण है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू दिया है ये 5 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया हमको 25 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर और क्यू आर हमको जोड़ के कितना दे दिया है? 25। तो अब हमको बताना है क्या निकालना है हमको? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। कुछ भी निकालना हो, त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात में से कोई भी निकालना हो, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। यहाँ पे 3 पूछा है, अगर 6 भी पूछता है तो भी हम वही करते हैं। तो क्या करते हैं, इस तीनों भुजाओं का अगर हमको मान निकल जाए तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इस तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए, पी क्यू बराबर हमको दे दिया ही है। पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर दिया है, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको 25 दिया है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको दे दिया है 25। तो अगर हम पी आर निकालना चाहें तो पी आर बराबर हो जाएगा हमारा 25 माइनस क्यू आर। इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, यानी पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब बार बार पी आर क्यू आर ये नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम मान लेते हैं कि क्यू आर बराबर कितना? x। क्या किया मैंने? मान लिया। क्यू आर बराबर कितना मान लिया? x मान लिया। तो अब क्यू आर बराबर x माना तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। और हमको दिया है पी क्यू बराबर 5। अब तीनों भुजाओं x के रूप में मालूम हो गया, क्यू आर x, पी आर 25 माइनस x और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना? 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना? अभी एक्स माने हैं यहाँ पे, तो एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। अभी 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या बच गया? 625 और 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। और इधर 50x माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 50x। अब 625 में से 25 गया, कितना आया? 600 और गुना में यहाँ 50 है, इधर आ गया तो बटा में बराबर x। 0 से 0 कट गया, 5 से कितना बार में? 12 बार में। तो x बराबर हमको कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब जब x हमको निकल गया 12 सेंटीमीटर, जब x का मान मालूम चल गया, यानी हमको क्या मालूम चल गया? क्यू आर का मान मालूम चल गया। ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा? पी आर बराबर क्यू आर प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 यानी कितना हो गया? ये 13 हो गया। 12 और 1 13। अब हमको तीनों भुजाएं मालूम चल गई, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अब हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछा है, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? साइन पी साइन थीटा का हम फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा? साइन पी पूछा है, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, यानी क्यू आर और बटा में
पी आर। इसका मतलब क्या हुआ 12/13। अब पूछा है कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस पी यानी कॉस पी के लिए आधार कौन होगा पी क्यू, अब बटा कर्ण तो वही रहेगा पी आर, बराबर ये कितना हो जाएगा 5/13। फिर पूछा हमको tan पी, तो tan पी बराबर क्या होगा tan, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा क्यू आर। ये सब सूत्र आपको पढ़ाए थे पहले वीडियो में, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये सब सूत्र याद होना चाहिए। तो tan पी यानी इस त्रिभुज इस कोण के लिए हमारा लंब बटा आधार यानी क्यू आर बटा पी क्यू बराबर 12/5, यही हमको तीनों निकालना था। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के गणित से संबंधित सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको